नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। मैं निखिलेश कुमार सिंह रीवा से। इस समय हम जीडीसी कॉलेज की बच्चियां कल धरना पे कलेक्ट्रेट में बैठी हुई थी और मामला जैसा कि निकल कर सामने आ रहा है, उनकी मांग ये थी कि यहाँ की वार्डन को हटाया जाए, दूसरा नियुक्त किया जाए। और भी कुछ मांगे थी जिनमें हम हॉस्टल पहुंचकर वार्डन से ही बात कर रहे हैं। मैम, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम कल्पना है। कल्पना कल्पना जी हमारे साथ बनी हुई हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कमियां रह गई थी, बच्चियां इस तरह से मांग क्यों कर रही हैं। मैडम, आप काफ़ी सालों से इस पद पे होंगी और बहुत से बच्चे आए और गए, कितने की भविष्य सुधरी संवरी होगी यहाँ से। क्या कमी ऐसी रह गई थी कि बच्चियां इस तरह से जाके वहाँ पे कह रही हैं? यहाँ पे वर्तमान में 22 लड़कियाँ नॉन एडमिशन रह गई, जो पहले यहाँ जिनका एडमिशन था। अब उनके डिग्री कोर्सेज पूरे होने के बाद उन्होंने अन्य कोर्सों में प्रवेश लिया, जिसके कारण उनको छात्रावास में रहने की पात्रता नहीं थी। फिर भी वो यहीं रह रही हैं। जब जब उनको यहाँ से हटाने के लिए बोला जाता है, वो इस तरह के जो प्रवेशित बच्चे हैं उनके साथ में उनकी शिकायत और उनका ये कहना है कि हमसे भेदभाव किया जाता, तो ऐसा नहीं है। कारण ये है कि जैसे हम यदि जो लड़की यहाँ स्नातक स्तर पे पढ़ती है, उसी को ही हम उसमें स्नातकोत्तर में प्रवेश दे सकते हैं। पर स्नातकोत्तर में प्रवेश एक ही बार दिया जा सकता है। जैसे किसी ने यदि किसी विषय में एमए किया है तो उसको दोबारा प्रवेश नहीं दिया जा सकता, एक ही बार दिया था, क्योंकि छात्रवृत्ति भी एक ही बार मिलती, उसी तरह शिष्यवृत्ति भी एक ही बार दी जा सकती है। जैसे और बच्चे बीएड के हैं तो स्नातक स्तर पे एक प्रवेश, यदि वो बीए बीएससी कर चुकी हैं तो उन्हें बीएड में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। ये हमारे नियम हैं जो भोपाल से हमें प्राप्त होते हैं। उस तो आधार ऐसी पे कितनी बच्चियां हैं जिनको मतलब अवैध रूप से यहाँ पे यहाँ रह रही 22 बच्चे रह गए हैं। 22 बच्चियां। तो उनको आपने पहले से भी तो जानकारी दी होगी कि हाँ, आप गलत रह रहे हो, यहाँ ना सब रहो, ऐसा पहले कुछ। से भी जानकारी दी है सब। तो जैसा कि आप बता रही हैं, कल जिला प्रशासन से जांच टीम आई हुई थी आपके यहाँ, क्या कुछ जांच उन्होंने किया? लास्ट निर्णय क्या निकला है इसमें? निर्णय का तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो वहाँ बैठ के होगा निर्णय। बच्चों से बयान वगैरह लेके गई और उनको समझा के गई कि जो चीज़ें नियम की पॉलिसी मैटर पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो नियम बनाते नहीं हैं। जो नियम वहाँ से आते हैं उसी के आधार पे करेंगे। अब जो भी वो जांच के बाद निर्णय देंगे, उसके बारे में कभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो बात ये थी कि अवैध रूप से जो बच्चियां रह रही हैं, जिस तरह से मैडम ने बताया प्रक्रिया, उन बच्चियों के ऊपर इधर से कार्रवाई ये की गई थी कि जो अवैध रूप से रह रही हैं वो पात्र ही नहीं है किसी प्रकार से हॉस्टल में रहने के लिए। और जो यहाँ पे वैध रूप से रह रही उन बच्चियों को साथ में मिलाकर इस तरह का एक प्रोपोगेंडा जाके वहाँ पर कलेक्टर परिसर में रचा गया। अब जांच जो है जिला प्रशासन के हाथ में है। यहाँ पे टीम आई हुई थी, जांच की है, बयान ली है। अब क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होती। मैडम, ऐसा पहले भी हो चुका है जीडीसी कॉलेज संबंधी, आखिर में ऐसा जीडीसी कॉलेज में ही क्यों होता है? जीडीसी कॉलेज का नहीं है, यहाँ कई प्रकार की बच्चियाँ रहती हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट का है। अच्छा। तो कभी ये इन्हीं सब चीज़ों को लेके होता है, कुछ कमियां हो जाती हैं, इसके कारण बच्चे जाते हैं। जैसे स्वीपर की कमी हो गई कभी, और कर्मचारी नाइट के कर्मचारी वो यदि एक रिटायर हुआ तो उसकी जगह में दूसरे को रखा गया, संतुष्ट नहीं है उससे, इस तरह की बातें। एक चीज़ और निकल के सामने आती है, जब वार्डन टाइट हो, स्ट्रिक्ट हो, तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, ऐसा भी निकल के सामने आता है। तो आपका क्या रवैया यहाँ पे रहता है, किस तरह से आप लोगों को देखती हैं? देखिए, पहले तो आदमी समझाने का काम करता है बच्चों को, आखिर वो भी बच्चे ही हैं, तो उनको समझाना और कभी कभी डांट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यदि मैं ऐसा कर रही हूँ और लोग गलत समझ रहे हैं तो फिर उसके लिए कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। नियम प्रोटोकॉल आपने क्या बनाया है, जैसे कि एक स्ट्रिक्ट नियम होता है जैसे आपके? हमारे यहाँ है कि 6 बजे आपको अंदर आना ही है। ऐसा आप लेट होते हैं, कुछ करते हैं तो उसमें एक दो बार समझाइश, फिर उसके बाद डांट तो मिलती ही है। तो ये सब नहीं पसंद आता बच्चों को कि रोक टोक नहीं करनी है। पेरेंट्स को बुलाकर आप मीटिंग वगैरह लेती हाँ, हैं? बीच बीच में करते, पर पेरेंट्स बहुत कम होते हैं। पेरेंट्स यहाँ पे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं तो ये पेरेंट्स इनके जल्दी आते हैं, और जो मिलने आते हैं उनसे चर्चा होती है। और सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं, कुछ हैं तो फिर समूह में तो
फिर इकट्ठे होकर सब एक साथ रह सकें। अच्छा, जो बच्चे नहीं हैं जैसे हॉस्टल में अवैध रूप से रहते हैं, क्या वो पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई तो करते ही होंगे। पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो सकता ना उसमें। अच्छा। अब जैसे PGDCA है, ये डिप्लोमा कोर्स में छात्रावास में रहने की पात्रता नहीं है। अच्छा। अब वो रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ से अपना स्नातकोत्तर डिग्री ले ली, उसका PGDCA में एडमिशन ले लिया। पहले मतलब यहाँ रहते थे? पहले रहते थे, वो पहले यहाँ रहते थे और अब उन्होंने दूसरे कोर्सेज ज्वाइन कर लिए, जाते हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब उनको पात्रता हॉस्टल में रहने की नहीं है क्योंकि नियम नहीं है हमारे उसमें, तो हम प्रवेश नहीं दे सकते। तो नतीजा ये निकल कर सामने आ रहा है कि नियम के विरुद्ध जाकर ये बच्चियां यहाँ रहना चाहती थी और हॉस्टल पे तमाम तरह के आरोप लगाकर वार्डन को ही हटाने का प्रयास बच्चों की तरफ से किया जा रहा था। नतीजा आपके सामने हम रख रहे हैं, वार्डन से हम डायरेक्ट आपके सामने लाए हुए हैं, जोड़ रहे हैं। क्या कुछ बातें हैं आप सुन रहे हैं और आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक पांडे के साथ मैनिफेस्ट कुमार सिंह।